दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या फर्क होता है? या फिर दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करने के लिए पेशेंट को एक प्रेशर चैम्बर में डाल दिया जाता है? और दोस्तों, क्या आपने कभी गुलाबी रंग के कीलों के बारे में सुना है या फिर उसके बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं जानते इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ साथ और भी ऐसे ही मजेदार और नॉलेजेबल फैक्ट्स आप जान पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इंटरनेट पर अक्सर कई तरह के फोटोज और वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनमें से कुछ मीम पेजेस होते हैं तो कई फेक न्यूज। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो इमेज दिखाने वाला हूँ वो इन सब से अलग है। दोस्तों, इस तस्वीर को आप देखिए। इस इमेज में आपको दुनिया के दो जीनियस पर्सनैलिटीज एक साथ नजर आएंगे, जहां एक और एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वहीं दूसरी ओर नील्स बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने कभी न कभी गूगल के होम पेज पर किसी हॉलीडे, किसी इवेंट तो कभी किसी अचीवमेंट पर अलग अलग तरह के डूडल्स को तो जरूर देखा ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गूगल द्वारा पहला डूडल कब और क्यों डिस्प्ले किया गया था? नहीं जानते तो आपको बता दूं कि गूगल के होम पेज पर 31 अगस्त 1998 को पहला डूडल डिस्प्ले किया गया था और इसे यूएसए के ब्लैक रॉक सिटी में हर साल आयोजित होने वाले एक रनिंग इवेंट द बर्निंग मैन को डिपिक्ट करने के लिए बनाया गया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने ईगल्स के बारे में तो जरूर सुना ही होगा या फिर हो सकता है कि उन्हें कभी देखा भी हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ईगल्स की प्रजाति रशिया में पाई जाती है। इनका वजन 5 से 9 किलोग्राम तक होता है। और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनके विंग स्पैन की लंबाई 8 फीट तक भी होती है। इस प्रजाति का नाम है स्टेलर सी ईगल और ये जापान और कोरिया के कुछ गिने चुने इलाकों में भी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने कभी न कभी मधुमक्खियों से आने वाली बजिंग साउंड तो जरूर सुनी होगी, जो कि सुनने में काफी डरावनी और इरिटेटिंग सी लगती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मधुमक्खियों से आने वाली ये आवाज उनके पंख द्वारा हवा में वाइब्रेशन से पैदा होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इनके पंख यानी कि विंग्स की स्पीड 200 बीट्स पर सेकेंड होती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने कई तरह के फ्लावर्स को देखा होगा, जैसे कि रोज या फिर लैवेंडर्स, जो कि साइज में काफी छोटे होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए। दोस्तों, ये है रेफलेशिया अर्नोल्डी। आमतौर पर इसे कॉप्स लिली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सिर्फ इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं और इसके साइज की बात करें तो ये करीब 3 फीट तक ग्रो कर सकता है। इसका वजन भी 15 पाउंड तक होता है। इसके अलावा ये एक पैरासाइटिक प्लांट भी है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर के बाद अब बात करते हैं दुनिया की सबसे छोटी बर्ड के बारे में। दोस्तों, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया क्यूबा में पाई जाती है और इसका नाम है बी हमिंग बर्ड। इन चिड़ियों के मेल्स का आकार 57 मिलीमीटर होता है और वजन करीब 1.95 ग्राम। और दोस्तों, अगर आप इसे अपनी हथेली पर रखेंगे तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा इंदौर, जो कि सही भी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप भारत के सबसे क्लीनेस्ट गांव के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए। दोस्तों, भारत के सबसे क्लीनेस्ट गांव का नाम है मौलिनाउ। ये गांव भारत के राज्य मेघालय में स्थित है। इस गांव की आबादी करीब 900 है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस गांव को साफ और सुथरा बनाए रखने की जिम्मेदारी यहाँ के निवासी बखूबी निभाते हैं। और तो और, इस गांव के घरों से निकलने वाले वेस्ट को बैम्बू से बने डस्टबिन में स्टोर किया जाता है और इस वेस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर खाद बनाने के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने अक्सर ऑप्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क होता है? नहीं जानते तो बता दूं कि वैसे तो दोनों ही माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल
छोटी से छोटी चीजों को देखने के लिए किया जाता है। लेकिन जहां ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप अधिकतम 0.2 माइक्रोमीटर तक के ऑब्जेक्ट को ही देख सकता है, तो वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक सिंगल एटम तक को देखने में सक्षम है। इसके अलावा एक सामान्य माइक्रोस्कोप में चीजों को देखने के लिए लाइट बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन बीम्स का इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपने कभी गुलाबी रंग के केलों के बारे में सुना है या फिर उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए कि गुलाबी रंग के इन केलों को आमतौर पर पिंक बनाना के नाम से जाना जाता है और ये हमारे ही देश के एक राज्य असम में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी खेती ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। गुलाबी रंग के ये केले किसी सामान्य केलों के मुकाबले आकार में छोटे होते हैं और इनकी औसत लंबाई 8 सेंटीमीटर तक होती है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑप्टिक फैक्ट्स को, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट से भरी वीडियोस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने कई तरह की बीमारियों और उनके इलाजों के बारे में सुना होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन सब के अलावा एक ऐसा मेडिकल कंडीशन भी होता है जिससे पीड़ित व्यक्ति को 6 गुना ज्यादा एयर प्रेशर वाले एक चैम्बर में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस मेडिकल कंडीशन को डिकम्प्रेशन इलनेस कहते हैं और ये ज्यादातर स्क्यूबा या फिर डीप सी डाइवर्स को होता है। इस मेडिकल कंडीशन में ब्लड के अंदर नाइट्रोजन के टीनी बबल्स फॉर्म हो जाते हैं और इसी को क्योर करने के लिए पेशेंट को एक प्रेशर चैम्बर में डाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मेडिकल कंडीशन उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।